नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो इस इस अर्थ पे, ठीक है, इस पृथ्वी पे या तो पहली बार इन्कार्नेट हुए हैं या बहुत कम बार इन्कार्नेट हुए हैं, तो उनको अर्थ की एनर्जी से एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसे सोच लो, जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे पीके करके, पीके मूवी में जो पीके था, आमिर खान, उसको जैसा हुआ कि ये मतलब उनको समझ में नहीं आता है एक्चुअली ये क्या अर्थ है, क्या लोग हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ? बिकॉज़ मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो वर्क है और जो आकाशिक का वर्क है, उसमें मुझे एक नहीं कई केसेस ऐसे आए लोगों के जो रेजोनेट नहीं करते हैं इस रियलिटी से, इस वर्ल्ड से। और फिर उसमें काफ़ी मुझे गाइडेंस मिली कि मतलब ये कौन लोग हैं, क्यों ये इनकारनेट हुए, क्यों इन्होंने अर्थ का रेल्म चूज़ किया, जबकि ये अर्थ के रेल्म्स में कभी थे ही नहीं। इस वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, मैंने नोट्स कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को रेजोनेट करेगा जो एक्चुअली ऐसे हैं जो इस प्लेन से, अर्थ से रेजोनेट नहीं करते, उनको ये रेजोनेट करेगा। बट फिर भी मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, ठीक है? सो ओके, सो पहले तो ये हम समझते हैं कि हमारी अर्थ अकेला एक अकेला गोला नहीं है, ठीक है? बहुत सारे गोले हैं, जैसे पीके में वो बोलता है मैं इस गोले का नहीं हूँ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे गोले हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं। अर्थ तो एक बहुत छोटा है मिल्की वे गैलेक्सी में, और मिल्की वे गैलेक्सी जैसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। और अभी तो साइंटिस्ट पता भी नहीं कर पाए कि कितने और गैलेक्सीज़ हैं, कितने और स्टार सिस्टम्स हैं, कितना हमारा यूनिवर्स बड़ा है। तो ये मानना कि सिर्फ़ अर्थ पे जीवन है, किसी और प्लैनेट पे नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, इट्स नेविटी, ठीक है? तो वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड देयर इज़ एम्पल एविडेंस एक्चुअली, अगर आप स्टडी करोगे तो एलियंस जो हैं दे एग्जिस्ट, और वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं एलियंस का ह्यूमंस को कांटेक्ट करने के लिए। एंड एक्चुअली एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है एलियंस और यूएफओस के बारे में। वो अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिस्टमैटिकली ये जो एलियन सिविलाइजेशंस का जो नॉलेज है, वो बहुत अलग-अलग वेज़ से ह्यूमन्स के साथ कम्युनिकेट करने का उन्होंने ट्राई किया। बट वो नॉलेज गवर्नमेंट्स के लेवल पे सप्रेस कर दिया जाता है, स्पेशली यू वो बेसिकली यूएस की डॉक्यूमेंट्री है। तो ये बताया गया कि किस तरह से वो लोग ने वो नॉलेज को, एक्चुअल एलियंस विजिटेड अर्थ, उनको बॉडीज़ को प्रिज़र्व किया गया है, जैसे एरिया 51 और ये सब प्लेसेस है वहाँ पे, और उस पे रिसर्च होती है। और एलियन स्पेसशिप्स पे रिसर्च हो रही है, वो प्रिज़र्व्ड है। बट वो सब दबा देते हैं इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ एक्चुअली सिनिस्टर मोटिव उसके पीछे ये होता है कि वो ये दिखाना नहीं, वो जो नॉलेज है ना, वो बहुत एडवांस स्पीशीज़ और सिविलाइजेशंस हैं, तो उनके नॉलेज को ये अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, और उनको डर है कि किसी दूसरे गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो वेपन्स डेवलपमेंट में हमको बीट नहीं कर दे। तो एक्चुअली इवन देयर आर इंटरनल पैक्ट्स हैं गवर्नमेंट्स के बीच में कि ये जो चीज़ें हैं और ये जो अकरेंसेस होते हैं, यूएफओज़ और ये सारी चीज़ें, एलियंस वगैरह, तो ये सब कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं हो पा, और पब्लिक को ये मैसेज दो कि ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। ख़ैर ये अलग टॉपिक है, एलियंस और यूएफओज़, वो मैं शायद किसी और वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। बट वो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो ये इनको देखो, इनको स्टार सीड्स बोला जाता है, वॉन्डरर सोल्स। जब मैं एक्चुअली आकाशिक रीडिंग्स कर रहा था, तो मुझे मल्टीपल टाइम्स ये वर्ड आया, वॉन्डरर। तो मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है वॉन्डरर सोल्स, देखो मेरे को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इसी गोले का व्यक्ति हूँ, ठीक है? मैं इसी गोले पे बहुत बार आया हुआ हूँ, ठीक है? हाँ, तो अलग-अलग रूप में। तो मेरे को ये, मैं इससे, इस टॉपिक से एज़ सच रेज़ोनेट नहीं करता हूँ पर्सनल लेवल पे, ठीक है? बट उसमें जब मेरे को ऐसे केसेस आए जिनकी मैंने रीडिंग्स किया, एंड जो रेज़ोनेट नहीं करते, तो ये वॉन्डरर वर्ड बहुत बार आता है, वॉन्डरर, स्टार सीड्स वगैरह ये वर्ड्स आते हैं। तो फिर मैंने सोचा इस पे थोड़ा-सा और रिसर्च करते हैं, पता करते हैं क्या है ये। और जो रीडिंग्स में जो आया, उस हिसाब से मुझे जो नॉलेज मिला वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये लेबल्स है। मैं अगेन अपने चैनल पे हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हमको लेबल्स में नहीं फँसना। इवन मैंने ट्विन फ्लेम्स पे जो वीडियो बनाया है, और भी मैं एम्पैथ, ये लेबल्स में नहीं फँसना है। देखो हाँ, ये हम क्वालिटीज़ हैं,
हमारे अंदर हो सकती है, बट जब हम लेबल्स पे अटकते हैं तो हम एक ईगो का लेयर अपने ऊपर डाल लेते हैं। हमको अगर लिबरेट होना है तो हमको इन लेबल से फ्री होना है, तो किसी लेबल में अटकना नहीं है, बिकॉज़ फिर इंसान का टेंडेंसी क्या होता है, वो अपने आप को उस नैरो लेबल में ही देखने लगता है, ठीक है? तो वो न ट्राई करें, अवॉइड करें। ठीक है? अच्छा, अभी साइंस क्या-क्या है, ठीक है? पहले मैं डिस्कस करता हूँ साइंस। देखो, ऐसे लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है कि ये इस गोले के नहीं है, ठीक है? इस पृथ्वी के नहीं है, ठीक है? जैसे वो पीके में वो जो लॉकअप के अंदर उसको बोलते हैं ना, वो कौन-सी हीरोइन है, मैं भूल गया उसका नाम, उसको कि अरे मैं इस गोले का हूँ ही नहीं, ये तो मेरे को बस यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, मेरे को मेरा रिमोट वर्क हो गया है इसलिए मैं अटक गया हूँ। तो उसको लगता है कि कि ये पागल है। ठीक है, तो इनका एक अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है कि मैं इस गोले का नहीं हूँ और मैं किसी और प्लैनेट से हूँ या किसी और स्टार सिस्टम से, और उनको हमेशा एक चीज़ रहती है कि मुझे वापस जाना है, आई वांट टू गो बैक होम। ठीक है, ये उनका घर नहीं है, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, तो जैसे राज़ी में एक राज़ी करके एक मूवी है, ठीक है, उसमें वो बोलते हैं ना कि राज़ी वो जो रहती है आलिया, शी इज़ अ स्पाई, इंडियन स्पाई। तो उसका जो ट्रेनर रहता है वो उसको बोलता है, अगर तुमको ऐसा लग गया है कि तुम्हारा राज खुल गया है तो समझो खुल गया है, राइट? तो उसी उसी तरह अगर आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आप इस गोले के नहीं हो, तो बहुत लाइकली है कि शायद आप इस गोले के नहीं हो। ठीक है? अच्छा, और ये लोग क्या करते हैं, स्काईज़ की तरफ देखते रहते हैं हर समय। उनको स्काईज़ और इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहता है, एस्ट्रोनॉमी और ये सब में, और बचपन से उनको ये एक एक इंक्लिनेशन रहता है, वो आसमान की तरफ बहुत देखते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे लाइट लैंग्वेज। देखो, हम ये तो हमारे गोले पे मैं गोला-गोला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, बट हमारे पृथ्वी पे हम ये कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वर्ड से, वो माइंड से कम्युनिकेट करते हैं, टेलीपैथिक। तो इनके अंदर ये इनेट स्किल्स रहती है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की स्किल्स रहती है, लाइट लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? देन क्रिस्टल्स का नॉलेज, राइट? ये क्रिस्टल्स वगैरह इनको समझ आता है कि ये क्रिस्टल्स क्या है, ठीक है? क्रिस्टल्स से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज़ अगर जितना मैंने एनालिसिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया क्लाइंट्स के साथ, तो अलग-अलग प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स में क्रिस्टल्स को बहुत डीपली यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इवन स्पिरिट वर्ल्ड में हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स को यूज़ किया। क्रिस्टल के बेंचेस, क्रिस्टल के केव्स रहते हैं, जहाँ पे जो सोल्स बहुत कुछ सफ़र करके आते हैं, उनको उन केव्स में थोड़ा टाइम स्पेंड करवाया जाता है। तो क्रिस्टल्स वगैरह से बहुत इनको एक रेजोनेंस फील होता है, ठीक है? सेंसिटिव बहुत होते हैं। सेंसिटिव क्यों होते हैं? बिकॉज़ इनकी एनर्जी, देखो, अर्थ क्या है? अर्थ एक डेंस प्लेन है, ठीक है? अर्थ की बहुत हैवी एनर्जी, अर्थ से बहुत बेटर प्लेन्स हैं। प्लेन्स और व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शसनेस, ठीक है? कलेक्टिव पूल्स ऑफ कॉन्शसनेस। तो ये पूल्स ऑफ कॉन्शसनेस जो अर्थ है ना, ये एक बहुत डेंस कॉन्शसनेस है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इधर। ये लोग जो आए हुए होते हैं ना, ये ऐसे मस्त रेल्म्स में से आए रहते हैं जहाँ लाइफ बहुत ईज़ी रहती है। मतलब ऐसे सोचो कि मतलब जितना मैं एज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोगों के एक्सपीरियंसेस थे, मतलब अब एक पर्सन का एक्सपीरियंस ये था कि लेक्स है, माउंटेन्स है, एंड वो पर्सन उनकी बॉडी फॉर्म में भी नहीं होते, माइंड फॉर्म से ही सब होता है, और वो जस्ट कम्युनिकेट, वो बस चलते हैं। मतलब ऐसे बोलूँगा जैसे वो जेठालाल जेठालाल अपना गोकुल धाम सोसाइटी में लहरा के चलते हैं ना कभी, मतलब ये मस्त एकदम लहरा के चलते हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं, बस वो टाइम काट रहे होते हैं उधर। लेकिन अर्थ पे तो आके आपको नेगेटिव है, लोग हैं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ये क्या रियलिटी है, ठीक है? बिकॉज़ दे हैव बीन यूज्ड टू दैट रियलिटी। तो वो हैवी एनर्जी लोगों की एनर्जी, प्लेसेस की एनर्जी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, और वो भी लोगों को नहीं समझ पाते, तो वो एक डिस्कनेक्टेड फील करते हैं इस हमारे प्लैनेट से। अगेन एक एनालॉजी मैं दे सकता हूँ कि एक किसी ने कमेंट भी किया था हमारे चैनल पे, किसी पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे, ऐसा किसी टॉपिक पे कि अर्थ इज़ अ टॉयलेट, राइट? तो इन लोगों को क्या, अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ऐसा, है ना? बट एक्चुअली इन लोगों को क्या लगता है, ऐसे सोचो, सिंपल वे में सोचो। ये देखो, आप इन लोगों के नज़रिए से सोचो कि दे हैव बीन टू सच रेल्म्स, और यहाँ आके उनको ऐसा लगता है कि, ऐसे सोचो कि जैसे आपने इंटरनेट पे होटल बुक कर लिया,
और बहुत खुशी-खुशी आए हो आपकी फैमिली के साथ आप, ठीक है, वेकेशन के लिए, और अंदर आपने जब देखा तो होटल रूम ऐसा नहीं है जो आप सोच के आए थे, बहुत ख़राब है, रूम बहुत ख़राब है, टॉयलेट्स बिल्कुल अनकेम्प्ट है वगैरह। तो आपकी कैसी फीलिंग रहेगी, एंड अपने अंदर ये फीलिंग रहेगी कि भाई आई हैव नॉट साइन्ड अप फॉर दिस, एटलीस्ट मैंने इस रेल्म के लिए तो साइन अप नहीं किया था, ठीक है। तो वो फीलिंग इन लोगों को होती है कई बार। अच्छा, अब ये क्यों चूज़ करते हैं अर्थ, तो जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं जस्ट शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि और ये चीज़ वैलिडेट भी हुई थी, डॉलरस कैनन ने जो रिसर्च किया था, डॉलरस कैनन, हाँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट थी। अ, उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखी है पास्ट लाइफ पे, और उन्होंने बहुत इन सब चीज़ों पे उन्होंने एनालिसिस भी किया है, उनके जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस को उन्होंने बुक्स फॉर्म में किया है। तो उनकी एक बुक है, थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड द न्यू अर्थ। तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो उनकी बुक्स। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, अमेरिका ने हिरोशिमा पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते साथ एक पूरे यूनिवर्स में एक वेव ऑफ एक शॉक वेव्स गई थी। और जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स करके रहते हैं, जो बहुत हायर मास्टर्स रहते हैं, वो टेंशन में आ गए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये इस पूरे अर्थ को ख़त्म कर देंगे। सो इट वाज डिसाइडेड कि ऐसे बहुत सारे सोल्स ने वॉलंटियर किया कि वो अर्थ पे आएंगे, अर्थ के वाइब्रेशन को रेज़ करेंगे। और अगर आप वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, उसमें भी यही चीज़ बोली है कि ये जो एलियंस जो होते हैं, ये निगरानी रख रहे हैं जो न्यूक्लियर साइट्स है, वो बहुत सारे विज़िट साइटिंग्स हुए हैं न्यूक्लियर साइट्स के अराउंड, बिकॉज़ ये एक्चुअली देखना चाहते हैं कि हम लोग कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसा बोलते हैं, यूएस प्रेसिडेंट्स के बहुत क्लोजली इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ वर्क भी किया है, मे बी शायद उनको रोकने के लिए कि आप गलत डिसीजंस मत लो, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ, और उसके बाद काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने डिसाइड किया कि भाई इन लोगों को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो पूरा दुनिया बर्बाद करके रहेंगे। तो उनको थोड़ा वो करने के लिए और अर्थ के वाइब्रेशन को राइज़ करें, बिकॉज़ अर्थ का वाइब्रेशन बहुत लो हो गया था, तो उसको राइज़ करने के लिए बहुत सारे सोल्स थाउजेंड्स में इनकार्नेट हुए। तो वही चीज़ कवर की है उस बुक में, थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर सोल्स रहते हैं, एंड द न्यू अर्थ, और न्यू अर्थ की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, उसके बारे में वो चीज़ है। वो आप बुक पढ़ लो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। तो एक तो ये है कि आप एक वॉलंटियर सोल हो सकते हो जिसका पर्पस, और ये मुझे मेरे रीडिंग्स में भी बहुत चीज़ अच्छे से आया था कि उस पर्सन का पर्पस है जस्ट रहना उस जगह पे, अर्थ में बने रहना, बस बने रहना, कुछ करने का नहीं, बस बने रहो। आपके बने रहने से अर्थ के वाइब्रेशन को अप होने में हेल्प हो रही है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैं ये बोलूँगा, कर्म जो होते हैं ना, सोल के कर्म, ठीक है, कर्म, ठीक है, कर्म उसको नज करते हैं उस अप्रोप्रिएट कॉन्शियसनेस को चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो सब इट्स नेवर कि ये कोई कोइंसिडेंस है, ठीक है। ये कोई कोइंसिडेंस से आप नहीं पहुँचे हो इस रेल्म में, ठीक है। आपके कर्म हैं जो आपको नज करते हैं। अच्छा, इनका हायर गोल भी होता है, कुछ होते हैं जो बहुत हायर रेल्म से आते हैं। जैसे मैंने कुछ रीडिंग्स किया और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, और मैं खुद अपने आप को फॉर्चुनेट फील करता हूँ ऐसे लोग, बिकॉज़ वो क्या होता है ना, स्पिरिचुअल एमनीसिया होता है उनको। वो ये भूल जाते हैं कि वो बहुत हायर पर्पस लेके आए हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ़ ये बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ये रीडिंग्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू उनको कम्युनिकेट होता है कि क्या उनका पर्पस है, ताकि वो उसको भूल नहीं जाएँ, ठीक है। तो मास्टर्स इस तरह से उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो उनको तो कुछ सोल्स का होता है हायर ह्यूमन रेस को इवॉल्व करने के लिए, जैसे वो टीचर्स के फॉर्म में आते हैं, हायर नॉलेज देते हैं लोगों को, मास लेवल पे लोगों को अवेकन करते हैं, ठीक है। तो वो एक होते हैं स्टार सीड्स। देन कार्मिक रेट्रिब्यूशन, ठीक है, ये तो मुझे आया है, ऐसे बहुत केसेस हैं, मतलब जहाँ पे कैसा हुआ था कि वो पर्सन को स्पेशल एबिलिटीज़ थी, ठीक है। अभी मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो पर्सन जो था, उसको स्पेशल एबिलिटी थी। और जैसे इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन, जो आप पिरामिड्स देखते हो, ये क्लियर कट, मतलब दिस वाज, उस पर्सन वाज पार्ट ऑफ द टीम जिसने हेल्प किया था जो इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में जो पिरामिड्स वगैरह बनने में
वो नॉलेज ये उनके पास नहीं था, जो इजिप्ट में जो पिरामिड जो लोग थे वहाँ के, उनको एलियंस ने हेल्प किया था ये बनाने के लिए, एंड ही वॉज पार्ट ऑफ दैट, इनफैक्ट नॉट ही, इट इज़ शी वॉज पार्ट ऑफ हेल्पिंग देम टू डिज़ाइन दैट। लेकिन उस पर्सन ने गलती क्या की, उसने कुछ ऐसा प्रेशियस नॉलेज था वो पास ऑन, बिकॉज वो नॉलेज उनके पास बहुत प्रेशियस रहता है। तो गलती क्या की, इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज नॉट एन इंटेंशनल एक्ट। उस नॉलेज को उसने किसी राजा को दिया अर्थ लेवल पे, एंड उसने उसका मिसयूज करके बहुत लोग हार्म हुए। तो ऑल्दो वो गलती इंटेंशनली ली थी, क्योंकि उसका कार्मिक रेट्रीब्यूशन फेस करने के लिए वो पर्सन अर्थ पे इनकारनेट हुई है, एंड शी इज फेसिंग सफरिंग। और जो उसका नॉलेज था, जो नॉलेज उसका था, जो उसने जो मिसयूज़ हो गया था, वो नॉलेज आज भी उसको है, लेकिन वो नॉलेज जो उसका है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो अंदर दबा हुआ है। एंड जो गाइडेंस यही थी कि वो अब दबा दबा हुआ है बिकॉज ऑफ द कार्मिक, जो एक पनिशमेंट बोलो या क्या, बिकॉज वो उसको इस रेल में कहाँ कैसे यूज़ करेगी, मास्टर्स आर नॉट श्योर। सो उसको दबा के रखा है। मे बी if the person starts using it for the well-being of people, then वो भी शायद वो ऊपर आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ, दैट इज़ वन थिंग वेयर कार्मिक रेट्रीब्यूशन भी होता है। हाँ, अगर हायर रेल्म्स में से आप कोई गलती करते हो, मिस्टेक्स करते हो, तो भी आप लोअर रेल्म्स में, अर्थ रेल्म में आके अपने कर्म खत्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन कुछ लोग होते हैं अगेन, जस्ट वो रहते हैं इधर अपने कर्म बर्न करने के लिए, अर्थ पे उनको रहना होता है उतने टाइम के लिए। मतलब मुझे कुछ लोगों का आया था कि इट्स जस्ट, दे जस्ट, उनको टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज इट्स लाइक ऐसे सोचो ना कि आपको काले पानी की सज़ा हो गई है, ठीक है। अब वो काले पानी पे आपको रहना है, ठीक है, अपना कर्म खत्म करने के लिए। एक राजी मूवी में जैसे आप देखोगे ना, एंड सीन में क्या हुआ था कि उसको वो जस्ट, जो आलिया वो एक ऐसे रिमोट लोकेशन पे थी, एंड वो अपने विंडो से जस्ट बाहर देख रही थी, एंड उसको बस वहाँ अब टाइम स्पेंड करना था, बिकॉज शी वॉज अ स्पाई, ठीक है। तो इस तरह से उनको अपना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर सकते हो, उसमें मेरे कुछ पॉइंट्स, मेरे कुछ सजेशंस रहेंगे। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपने ये इस रेल्म को जो चूज़ किया है ना, ये इस किसी रीज़न से है, ये कोइंसिडेंस से नहीं है। और ये मत सोचना कि अपने आप कुछ हुआ है, एंड नहीं, आप, देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस आइदर टू बर्न योर कर्मास, या आपका कोई हायर नॉलेज है, या हायर टीचिंग जो आपको देनी है, या कोई हायर कॉलिंग है आपकी जो आपको यहाँ पे करना है, या फिर यहाँ रह के आपको अर्थ के वाइब्रेशन को अप रखना है, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप ना, मैं जैसे आपको ये बोल रहा हूँ, आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पे आओगे, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपको अपने आप, आपका सत्य आपको पता चलेगा, एंड दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है। किसी और से पूछना, पता करना से बेटर है आपका अपना सत्य। जैसे मैं जब मेडिटेशन और मैंने अपना जब स्पिरिचुअल वर्क में डीप गया, तो मुझे अपना सत्य समझ में आया कि मैं इस प्लैनेट पे क्या कर रहा हूँ, क्यों, मुझे क्या करना है, ठीक है। और अब मैं उस काम को करने के लिए आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि ये कोइंसिडेंस से हुआ है, देयर इज़ अ डीपर पर्पस। जाने की जल्दी मत करो, ठीक है। आई नो इट्स नॉट ईजी, आप रेजोनेट नहीं करते हो इस प्लेन से, बट जाने की जल्दी मत करो। ऐसे सोचो कि एक ट्रेन की स्ट्राइक है, या प्लेन्स की एयरपोर्ट कुछ वो है, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है 3 दिन तक, आपको एक होटल रूम में रुकना ही पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रो रो के रुकोगे, ठीक है, या आप कुछ अच्छा करोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक मूवी है टर्मिनल, टर्मिनल, TERMINAL। वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना। कुछ भी करके, चाहिए तो आप यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हो, कुछ पैसा दे के तो भी आप वो मूवी देखो। उसमें टॉम हैंक्स की मूवी है, उसमें ये दिखाया है, इंग्लिश मूवी है, एंड स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया है, कि एक बंदा होता है जो एयरपोर्ट पे अटक जाता है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल लेसन है उस मूवी में। वो एयरपोर्ट पे अटक जाता है, और किस तरह से उसका दिखाया है कि उस, बिकॉज उसका कुछ वो कैंसिल हो जाता है, नेशनैलिटी जो जो स्टेटस कैंसिल हो जाता है, तो वो अटक जाता है। और वो जितने टाइम तक रहता है, वो कितने सारे फ्रेंड्स बना लेता है, कितने सारे दोस्त बना लेता है, इतने लोगों को हेल्प करता है, और दोस्त बना लेता है, अपना जुगाड़ निकाल लेता है। और जब वो जाता है, जब उसको बोला जाता है कि हाँ, अभी तुम्हारे कंट्री का स्टेटस रिकॉग्नाइज हो गया है, आप जा सकते हो,
तो कितने सारे सारे एयरपोर्ट के लोग उसको बोलते हैं कि मत जाओ मत जाओ। अ, इतनी प्यारी मूवी है ना, अगर आप वो देखोगे ना तो आप अगर स्टार सीड हो ना तो आप समझ पाओगे। देखो, आप आ तो गए हो इधर, आप आए हो रोते-रोते इधर आए हो, लेकिन जब आप जाओगे ना तो लोग रोने चाहिए। आप कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग बोलें कि आप मत जाओ, ठीक है? तो वो मतलब उस वे से हमको लाइफ़ को अप्रोच करना है, ठीक है? अच्छा, सो डोंट बी इन अ हरी टू लीव। कभी भी आई नो कभी-कभी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बट सुसाइड करने का मत सोचना कभी भी। वो थॉट को अपने अंदर अंदर भी मत आने देना। बिकॉज़ एक तो जब आपका पर्पस है, आपने चूज़ किया है, सुसाइड से होता क्या है, हम जो डिवाइन प्लान को ब्रेक करते हैं, तो अगेन बहुत सारा कर्म इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर अगेन आपको अर्थ अर्थ प्लेन में मिल सकता है या उससे भी लोअर प्लेन मिल सकता है, और उसमें आपको और हेवी लाइफ़ मिलेगी और हेवी सिचुएशंस मिलेंगी। जैसे आप अभी सपोज़ अच्छी फैमिली में हो, जहाँ पे फाइनेंशियली सब अच्छा है, हो सकता है आप एकदम स्लम टाइप में आप हो, क्योंकि टेस्ट डिफ़िकल्ट होके आता है। तो अब ये जहाँ पे भी हो ना, अब पूरा एफर्ट डालना है। मैं एक चीज़ हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओ कुछ भी करके, ठीक है? स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओ ताकि आप इस सिचुएशन से डील कर सको। ये डिफ़िकल्ट फ़ेज़ हमेशा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है? और अगर आपको लगता है ज़रूरत, तो आप डेफ़िनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? और प्रेयर करो, ठीक है? आप अपने मास्टर्स, अपने गाइड्स से कनेक्टेड हो, तो प्रेयर करके सपोर्ट माँगो और हीलिंग माँगो इस फ़ेज़ को निकालने के लिए, ठीक है? अच्छा, आप यहाँ से तब तक देखो, सोल जो रहता है, आत्मा के एग्ज़िट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट भी फिक्स है, एग्ज़िट में भी मल्टीपल पॉइंट्स है, लेकिन एग्ज़िट सोल तब करता है जब उसका कार्मिक पर्पस सर्व हो जाता है। तो देखो भाई, आप होटल में लॉक्ड हो, ठीक है? होटल में अभी आप हो, ट्रेनें चल नहीं रही है, हाँ? तो आप अगर आपका जब तक कार्मिक पर्पस सर्व नहीं होगा ना यहाँ पे रहने का, तब तक तो आप जा नहीं पाओगे, ठीक है? तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये टाइम को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है? आप अपना एनर्जी को, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ाओ। अपना स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ाओ तो आपको अपना पर्पस मिलेगा, तो उस पर्पस की तरफ आप लग सकते हो। अब एक्सेप्ट करो इस मोमेंट को। इस मोमेंट में आप जो हो, एकार्ट टोल जो हैं, जिन्होंने पावर ऑफ नाउ बुक लिखी थी, वो ये बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये मोमेंट, ये जो इस वक्त जो है ना, आप जहाँ पे भी हो एकदम परफेक्ट है। बिकॉज़ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये मोमेंट एकदम परफेक्ट है। आपका माइंड बोलता है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये प्लेस गलत है, नहीं। आप एकदम परफेक्ट जगह पे हो इस वक़्त, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करो आप, और पॉज़िटिव कुछ करो। और पहले तो पीस में आ जाओ। फाइट करना बंद करो। फाइट करने से आप अपने अंदर और पेन क्रिएट करोगे। फाइट नहीं करना, पीस में आ जाओ, ठीक है? एक्सेप्ट कर लो कि आप अभी यहाँ पे जो हो। अच्छा, ह्यूमन लाइफ़, आपको अगर लग रहा है ना कि आप गलत जगह आ गए हो और आपको यहाँ से अर्थ टॉयलेट है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो देखो, ह्यूमन लाइफ़, जो ये लाइफ़ है ना, बॉडी में जो हम हैं, ह्यूमन लाइफ़, ये सबसे प्रेशियस लाइफ़ है। ये लाइफ़ ऐसी है, जैसे मैं और भी वीडियोज़ में ये चीज़ बोलता हूँ कि हायर रेल्म्स में सब है, ईज़ी है, बट आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते, भगवान का प्यार आप फ़ील नहीं कर सकते हो, आप धर्म को नहीं सुन सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप धर्म को सुन सकते हो, डिवोशन फ़ील कर सकते हो, जो कि भगवान भी तरसते हैं जिसके लिए, ठीक है? मतलब हम जो रेल्म्स, बहुत सारे नर्क, मनुष्य एंड गॉड, देवों के रेल्म, उसमें सबसे प्रेशियस रेल्म जिसके लिए हर अ जो पूरे रेल्म्स के लोग वेट करते हैं, वो है ह्यूमन रेल्म। बिकॉज़ इस रेल्म से आपके पास चांस है डायरेक्टली लिबरेट होने का। देखो, ये पूरे रेल्म से ना, आपको लगता है वो जो गैलेक्सी थी उसमें ज़्यादा अच्छा था सब वगैरह, जहाँ पे भी आप थे, लेकिन सफ़रिंग हर जगह है, ठीक है? जब तक हम इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से नहीं निकलते, तब तक तो सफ़र ही कर रहे हैं। तो जब सफ़रिंग उधर भी करनी है, इधर ही करनी है, और इधर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके इस साइकिल से लिबरेट हो सकते हो, तो इस अपॉर्च्युनिटी को दोस्तों वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? उसके मुझे जाना है किससे अच्छा, यहाँ रह के आपको तो जाना ही है ना, डेफ़िनेटली आप जाओगे ही। बट इस लेवल पे, इस रियलिटी पे रह के अगर आपने धर्म को सुना, धर्म को स्प्रेड किया, और भगवान के प्यार को फ़ील किया, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देगा आपको, ठीक है? आप और बेटर कंडीशंस अपने लिए, जैसे बुद्ध के नॉलेज में बोलते हैं कि आप
अपने लिए और कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करोगे लिबरेशन के लिए नेक्स्ट लाइफ में। ठीक है, इस लाइफ में अपने एफर्ट डाला तो नेक्स्ट लाइफ में और बढ़िया कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, अपने एफर्ट, अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, और अगर देखो आपको जो चीज़ रेजोनेट करती है वो आप करो। मेडिटेशन रेजोनेट करता है तो मेडिटेशन करो। आपको अगर चक्रा बेस्ड आपको रेजोनेट करता है चक्रास, तो चक्रास पे काम करो। ठीक है, देन रेकी है, एंजेलिक हीलिंग मोडालिटीज़ है, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रिस्टल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हायर रेल्म से हमको कनेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो वो आप करो। देखो, आपको टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करो व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, बट अपने आप को अलाइन और बैलेंस जितना हो सके उतना रखो। ठीक है, अच्छा, देन एक पॉइंट मैं जस्ट बोलूँगा कि जैसे आप सपोज ट्रेन की स्ट्राइक है, आप अपने होटल रूम में हो, और आप, मैं जस्ट ये बोलूँगा, आप पर्दे खोल दो। ठीक है, होटल रूम में हो लेकिन पर्दे तो खोलो। पर्दे खोलोगे और आपको पता नहीं, पर्दे खोलोगे आपको दिखेगा सामने वैली है, सूरज है, स्काईज़ है, इतना बढ़िया वेदर है। ठीक है, तो देखो मैं ये बोलूँगा कि थाई जो थिक नाट हन, जो बुद्धिस्ट मंक है जिनके नॉलेज को मैं फॉलो करता हूँ, वो बोलते हैं कि सन, अर्थ, ठीक है, जो वट एवर वी वॉक ऑन, सन, स्काईज, हमारे, ये तो उस गोले पे भी है ना जो इस गोले पे है। ठीक है, ये सारे, आप अगर आपने ना फ्लावर, ठीक है, आपको बस यही करना है, आपको अपने लिए ये कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं आपकी खुशी के लिए। आपको बस थोड़ा सा स्टिल होके उन कंडीशंस को उन कंडीशंस को क्रिएट करो, अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करो। कोई आपके लिए ये क्रिएट नहीं करेगा, आपको ही अपना हैप्पीनेस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप बाहर बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, आपको अपने, ये एक्चुअली हम दूसरे लोग भी, हम सभी इसको से सीख सकते हैं। थाई बोलते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, आप अपने रूम में आते हो, और आप अपने रूम में आके अपना थोड़ा अस्त व्यस्त चीज़ें हैं उसको सब सही करते हो, बैठते हो, देन आग जलाते हो, और अपना आराम से उसको, बहुत बहुत ठंड है शायद बाहर, और आप अंदर आके उसको वो जो अलाव या आग जलाते हो और फिर आप बैठते हो। तो उस तरह से ना हमको सबको वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि बाहर सब में रह के हम अपना, देखो मेरा जैसे दुनिया में, जैसे बाहर आपके सोसाइटी में कचरा हो या बाहर, लेकिन आप अपना घर तो आप सही रखते हो ना, तो अपने लिए अपनी कंडीशन एटलीस्ट आप अच्छी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और अपना ये जितना भी टाइम है ना उसको आप एंजॉय करो। आपका 3 दिन 10 दिन जितना दिन आपका ट्रेन नहीं है और आपको वेट करना पड़ रहा है, इस टाइम को रिलिश करो। हो सकता है आप इस प्लेन पे शायद वापस ही नहीं आ पाओ, तो इस प्लेन में कई चीज़ें ऐसी है, उसको एंजॉय करो। एक बच्चे की स्माइल को एंजॉय करो। ठीक है, खाने की बहुत चीज़ें हैं वो एंजॉय करो। ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी कहीं और। तो फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज़ है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, और उसको एंजॉय करो। ठीक है, अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करो। गिल्ट, सेल्फ पिटी आप नहीं रखनी है, यही आपका बेस्ट मोमेंट है। अच्छा, कोई लेबल्स में स्टक मत हो जाओ, और कोई भी, ये देखो, लेबल्स में मत स्टक हो जाना। ठीक है, बहुत अलग अलग सोर्सेज से उसको वैलिडेट मत करो, बिकॉज क्या होगा, एक बोलेगा कि आप ये हो, एक बोलेगा आप ये हो, एक बोलेगा आप इस रीज़न से हो, एक दूसरा बोलेगा इस रीज़न से हो, और आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो, मैं ये बोलूँगा अपनी स्पिरिचुअलिटी में जाओ, अपना मेडिटेशन सीखो। अगर मेडिटेशन नहीं आता है तो आनापानसति, ब्रेथ अवेयरनेस, सबसे सिंपल मेडिटेशन है, वो करना स्टार्ट करो, और अपने सत्य को खुद ऑब्जर्व, खुद ढूंढो। ठीक है, और आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, वीडियो पे वीडियो मत देखना। यूट्यूब पे कई लोग, मैंने ये भी देखा है मेरी रीडिंग्स में और सेशंस में, कि लोग क्या होते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं, और वो एक्चुअली उनको एडिक्शन हो जाता है वीडियोस का, ये इन सब टॉपिक्स पे, स्पेशली ये पास्ट लाइफ और इन सब टॉपिक्स पे। तो वो क्या, अपना और ख़राब कर लेते हैं अपना। देखो वीडियो, इन टॉपिक्स पे करो, लेकिन एक लिमिट रखो। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद, बिकॉज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, रियल वैल्यू क्या है, अच्छे मेडिटेट करने की, अपने अंदर जाने की, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग करने की, और बाहर सेल्फलेस सर्विस करने की, किसी भी फॉर्म में सेल्फलेस सर्विस करने की, ये दो चीज़ों की वैल्यू है। तो ठीक है, ओके, चलिए, देन अपने को किसी भी तरह से ये मत सोचो कि आप स्पेशल हो। ठीक है, ये लोग बहुत इस ट्रैप में भी फंस जाते हैं। ठीक है, कि उनको कोई बोल देता है स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम ट्रैप में पड़ जाते हैं, और ट्विन फ्लेम ट्रैप में
फंसने के लिए बहुत बैठे हैं लोग, ठीक है, फंसाने के लिए। तो बहुत लोग बैठे हैं आपकी इस कन्फ्यूजन को कैच करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे रीडर्स, और मैं किसी को बहुत, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग भी हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा अपना विवेक का यूज़ करो इन सब चीज़ों में, और अपने को किसी भी तरह से ना स्पेशल मत समझो कि मैं कोई स्पेशल हूँ। जहाँ आपने स्पेशल बोला, आप अपने अपने आप को एक क्या कर दिया, ईगो अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो उतना आपने अपना ही लॉस कर दिया अपने आप को। मैं आपको बोलूँगा आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, ठीक है। तो ऐसा सोच के अपने को लाइफ में चलना है, ईगो को ख़त्म करना है। जैसे बुद्ध ने जो बोला है ना कि जो जो लूज़ करेगा वो सबसे ज़्यादा गेन करेगा, ठीक है। इस रियलिटी में जो लूज़ करेगा वो सबसे ज़्यादा गेन करेगा। तो हमको अपने ईगो को तोड़ना है और जो बढ़ाना नहीं है। ये सब लेबल डाल के मैं स्टार सीड हूँ, तो हर जगह हर तरफ फिर आप अपने आप को स्टार सीड सोचो वगैरह, तो वो नहीं करना, ठीक है। किसी को एक्सप्लेन मत करो, अपने तक रखो। लोग इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिकॉज लोग उस लेवल पे नहीं हैं। तो आप, हाँ, ये आप कर सकते हो कि फेसबुक वगैरह ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जो सिमिलर टॉपिक्स पे ऐसे लोग हैं, तो उन ग्रुप्स को आप ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स से लोगों को कनेक्ट कर सको उन ग्रुप्स में, ठीक है। ट्राई टू फाइंड योर हायर कॉलिंग। जैसे मैंने आपको बोला कि अल्टीमेट चीज़ यही है कि टाइम तो आपको निकालना है, ठीक है। अभी 3 दिन या 10 दिन जितना भी टाइम है, उसमें आप करते क्या, वो है, रोते रहोगे, ठीक है, या फिर इस टाइम को यूज़ करते हो किसी की लाइफ में चेंज करना। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी की लाइफ में चेंज, आपको ऐसा लगता है अरे यार ये क्या है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या लाइफ में, नहीं, किसी की लाइफ में चेंज करोगे ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा आपका आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उससे होगा। ट्राई करो आप जो नॉलेज आपके पास है, अ, उसको बाहर निकाल सको और किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सको, वो है। और एक चीज़ और देखना कि उस किसी की लाइफ उससे कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश मत करना, किसी को मिसडायरेक्ट, मिसगाइड करने की ह्यूज रेपरकशंस होंगे, ठीक है। तो किसी की लाइफ बेटर कर सको, किसी को क्लैरिटी कर दे सको अपने उस नॉलेज से जो आपके पास है, तो आप, तो बहुत अच्छा है। वो देखो देखो अगर मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, लास्ट बस मैं ये बोलूँगा कि ये जो हम मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बोल दिया है, बहुत सारे जो रेल्म्स है सभी में हम सफ़र करना है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे सूटकेस लेके ट्रैवल करते जाना है या मुझे अपने रियल घर जाना है, ठीक है। अभी आप जो डायमेंशन पे आप बोलते हो कि मेरे को ये डायमेंशन नहीं सूट कर रहा, वो डायमेंशन, तो डायमेंशंस हम कर रहे हैं, बट वो रियल घर तो नहीं है ना। वो भी एक टाइम के लिए आप हो, ठीक है। तो होटल पे होटल बस ट्रैवल करना है सूटकेस के साथ में, या हमको अपने रियल घर जाना है विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल दीज रेल्म्स, विच इज़ बिकमिंग फ्री, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान डालो, फिर वो आप किसी भी रेल्म में हो, आप उस लिबरेशन, स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ आप बढ़ सकते हो। देन रेल्म डजंट मैटर। और ये तो खैर सबसे बेस्ट रेल्म है। अगर आपको स्पिरिचुअली पूरा अपने आप को लिबरेट करना है, तो ये ह्यूमन लाइफ है, जितने साल आप बचे हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम आपके पास है। धर्म में जो भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, अ, धार्मिक उन्माद पे जो वीडियो है, उसमें मैंने पूरे बताया है कि आप एक मास्टर चुनो। उस मास्टर की टीचिंग, जो भी मास्टर से आप रेजोनेट करते हो, उसकी टीचिंग्स को पढ़ना, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, भगवत गीता है या धम्मपाद है या इवन बाइबल है या कुरान है, जो भी आप उस टीचिंग्स को पढ़ो और उस टीचिंग्स में जो बातें बोली हैं, उनको अपने लाइफ में हमको लेके आना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो, मैंने ये जितना सॉरी लंबा हो गया वीडियो, बट आई होप किसी एक जन को भी इससे बेनिफिट हुआ होगा, तो मुझे खुशी होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।